हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई लव मोहम्मद का विवाद जो शुरू हुआ, उसके पीछे वजह यह थी कि वहां के रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने, यह कहा जाए कि हिंदू समुदाय के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आई लव मोहम्मद जैसी अभी तक कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है और ये परंपरा नए सिरे शुरू की जा रही, फिर से शुरू की जा रही है। इस बात का वहां के रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग विरोध करते हैं, जिसके बाद ये विवाद जन्म लेता है। अब इसके बाद वहां पर कुछ गिरफ्तारियां होती हैं। गिरफ्तारियां होने के बाद जो समुदाय के अन्य लोग हैं, इस समुदाय से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं कि जो उन पर मुकदमे लादे गए हैं, जो उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, वो गिरफ्तारियां कैंसिल होनी चाहिए और उनको जो गिरफ्तार लोग हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। और इसीलिए इसी के बाद यह विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ता है और फिर कई अलग अलग जिलों में देखा जाता है। और अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यह प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है और देखा भी गया है। अब मामला यह है कि आई लव मोहम्मद का जो विवाद है, यह कितना सही है और कितना गलत है, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल जो कि पारंपरिक नहीं है, ऐसा विवाद जब किसी भी जगह प्रकाश में आता है तो उससे कई सारी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, कई सारी अफवाहें पैदा हो सकती हैं और कुछ मामलों में यह देखा जाता है कि वहां पर लड़ाई झगड़े और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और कुछ वैसी ही स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही थी। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने इस पर रोक लगाया था और इस पर सख्ती से कार्यवाही की बात कही थी। आई लव मोहम्मद का जब विवाद थमता वो नहीं दिख रहा था, तो उसके बाद अलग अलग जगहों पर आई लव स्वामी दयानंद सरस्वती, आई लव छत्रपति साहू जी महाराज, कहीं पर आई लव हिंदू राष्ट्र और कहीं पर आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर जैसे बैनर और पोस्टर भी देखे जाने लगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चीजें सही हैं? क्या महज पोस्टर के लिए या पोस्टर को लेकर एक विवाद की स्थिति खड़ी करना और फिर हिंसक घटनाओं को जन्म देने वाली स्थितियां पैदा होने देना उचित है या नहीं? अगर इस चीज को ऐसे ही चलते रहने दिया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक नई परिस्थिति पैदा हो जाए, एक नया विवाद खड़ा हो जाए और आने वाले समय में यही विवाद हिंसा का कारण बने, लोगों की मौत का कारण बने। उसके बाद बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि समय रहते अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर ध्यान दिया होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती, कोई परिवार नहीं बिखरता, कोई परिवार नहीं टूटता। लेकिन जब समय रहते इस विवाद को रोकने की कोशिश की गई तो भी इसका विरोध होने लगा। कल उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर एक समुदाय के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और वो लोग कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, या ये कहा जाए शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन यहां पर बात सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो लोग हुदंग मचा रहे थे, उनकी साजिश कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की थी, दंगा फैलाने की थी। इस दौरान बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस पर पथराव किया।
ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है पुलिस प्रशासन का। उनका कहना है कि जो लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को एक्टिव होना पड़ा और एक्टिव होकर उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के लाठीचार्ज के पहले का वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि लाठीचार्ज करने से पहले भीड़ ने किस तरह से पुलिस को धक्का देने की कोशिश की, पुलिस पर हमले की कोशिश की और इसी के बाद पुलिस ने उस भीड़ पर लाठीचार्ज किया। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। बरेली कप्तान अनुराग आर्य का कहना है कि भीड़ के द्वारा हिंसा करने की साजिश थी, दंगा करने की साजिश थी और उस भीड़ के पास से 312, 315 बोर के खाली खोखे और साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले में अभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मौलाना को भी शामिल किया गया है और अभी 10 FIR हो चुकी है, जिनके विषय में अभी आगे की कार्यवाही की जा रही है, आगे की जानकारी भी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि इस विषय को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपना बयान दिया है और उन्होंने एक तरह से चेतावनी के लहजे में कहा कि शायद वो लोग भूल गए थे कि यहां पर वर्तमान में सरकार किसकी है। उनको लगा था कि वो दंगा फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे, लेकिन शायद वो इस बात को भूल गए थे। आपको सुनाते हैं योगी जी का वो बयान जो इस समय वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो इस समय ये मामला चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ चल रहा है और इस समय ये मामला जोर भी पकड़ रहा है, चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।